सो आज मैं एक ऐसी मस्जिद में गया जहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है। यहाँ की लोकेशन कुछ ऐसी है कि आप आगे जाना ही नहीं चाहोगे और यह है लाइफ प्रूफ। यहाँ आते ही मेरा रुआं खड़ा हो जाता है और यह है मस्जिद का एंट्रेंस। मगर मेरे आसपास कोई नहीं, बट फिर भी लगता है कि मेरे आसपास कोई है। सो मैं आया दिल्ली के राजघाट के पास शांतिवन, जहाँ पर एक खुफिया मस्जिद छिपी है। अंदर जाने के लिए रास्ता है कुछ ये, जो कि अकेला शख्स तो भूल के भी जाना नहीं चाहेगा। मगर फिर भी मैं हिम्मत करके गया। थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था, मगर फिर भी मैंने हौसला बरकरार रखा। अब जैसे जैसे मेरे यहाँ कदम आगे बढ़ रहे थे, मन कर रहा था बस वापस निकल लूं। पता नहीं आगे क्या होगा, मगर फिर भी चल के देखते हैं। रास्ते बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, जाना इतना आसान नहीं। ऐसा लगता है कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच आ गया हूँ, जहाँ मेरे आसपास कोई नहीं। इंसान तो दूर की बात, यहाँ तो जानवर भी मौजूद नहीं और पेड़ पौधे भी अजीब अजीब आकार में थे। मगर मैं आगे बढ़ रहा था और मेरा रुआं खड़ा हो रहा था। ये देखो हाथों का रुआं किस तरह खड़ा हो चुका है। एंड ये है इस मस्जिद का एंट्रेंस। और बताया ये भी जाता है कि यहाँ पर जिन्नातों का कब्जा है और इसीलिए यहाँ जुम्मे के दिन के अलावा नमाज भी नहीं होती, या फिर यूं कह लो कि यहाँ आने से हर कोई घबराता है। अब मैं थोड़ी थोड़ी हिम्मत बनाता हूँ और यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, बट मेरे कदम यहीं पर रुक जाते हैं। इस मस्जिद के पास में कुछ कब्र्स भी बनी हुई हैं, जो कि मस्जिद के गेट के लेफ्ट साइड एक कब्र थी और राइट साइड में 2। थोड़ी सी आगे जैसे ही मैं बढ़ रहा था, मेरे तो पसीने छूट गए। मगर फिर भी मैं कलमा पढ़ता हुआ इसके पास पहुंचा। फिर मैं मस्जिद के आसपास की जगह देख रहा था, जो कि ये नजारा है, जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय मेरे। मगर इतने में मुझे लगता है कि मेरे आसपास में कोई है, तो मैं तो भाग लेता हूँ यहाँ से। मगर फाइनली थोड़ी सी और हिम्मत बना के मैं यहाँ साइड में जाने की कोशिश करता हूँ। और ये खिला हुआ घना पेड़ भी अपनी गवाही दे रहा था कि यहाँ आना हर किसी के बस की बात नहीं और ना ही इतना आसान है। खैर मैं थोड़ी सी आगे और बढ़ा और मस्जिद के गेट की तरफ आ पहुंचा। तो ये है अंदर का एंट्रेंस, जहाँ पर कुछ कब्र्स मौजूद हैं और जस्ट इसके बाहर 2 कब्र मौजूद थी। मगर मैं देखता हूँ कि कब्र के पास में पेड़ गिरा हुआ। इस मस्जिद के चारों तरफ एक एक मीनार मौजूद है, जिसकी वजह से इसको 4 मीनार कहा जाता है। धीरे धीरे करके मैं इसके और आगे बढ़ता हूँ मेन गेट की तरफ। मगर यहाँ पास में आते ही मेरा फिर रुआं खड़ा होना शुरू हो जाता है। इसका ये साइन होता है कुदरती कि आप यहाँ से हट जाओ। गेट की लेफ्ट साइड में मस्जिद बनी होती है और राइट साइड में कुछ कब्र। अंदर जाना मुझे ठीक नहीं लगा, तो इसलिए बाहर से ही मैंने देख लिया, जो कि इतना करीब भी मैं बहुत हिम्मत करके आया। अब और ज्यादा मुझसे यहाँ रुकने की हिम्मत थी नहीं, तो मैं धीरे धीरे करके बाहर की ओर निकलता गया, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ कोई था ही नहीं। बाहर जाते जाते मुझे यहाँ कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और वापस जाने का रास्ता उतना ही डिफिकल्ट। खैर जिस तरह यहाँ मैं आया था उस तरह मैं जाने की कोशिश कर रहा था, जो कि इस जंगल जैसे रास्ते से होते हुए मैं बाहर की ओर निकल रहा था। मगर इतनी देर में आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, और वो भी कुछ अजीब अजीब सी। सुमसाम रास्ता, ना कोई इंसान और ना ही जानवर, जबकि मेन रोड यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद भी कोई यहाँ अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे लगता है मेरे पास कोई है। मुझे कुछ यहाँ महसूस सा हुआ। आप यकीन मानो, जितनी हिम्मत करके यहाँ मैं अंदर घुसा, उतनी ही हिम्मत करके मुझे बाहर निकलना पड़ रहा था और रास्ता अंदर आने से ज्यादा बाहर जाने का डिफिकल्ट हुआ। सो फाइनली मैं पहुंचता हूं अपनी गाड़ी के पास और आता है मेन रोड। थैंक गॉड सब कुछ सही रहा। जब मैंने इस मस्जिद के बारे में कुछ सुना और देखा, तो मेरा मन करने लगा कि यहाँ एक बार जरूर विजिट किया जाए। हैरत की बात तो यह है कि इसके आसपास में बहुत घनी आबादी है, मगर उसके बावजूद भी लोग यहाँ नहीं आते। वैसे तो कहा जाता है कि इस मस्जिद में जिन्नातों का कब्जा है। बाहर आके मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला। मगर कहते हैं कि आपके इरादे नेक और सच्चे हों तो कोई चीज आपको छू नहीं सकती। इस रोड के कोने में ही मस्जिद का रास्ता निकलता है। यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना।